नमस्कार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे संगठन निर्माताओं और जुझारू कार्यकर्ताओं, आप सबका संगठन सृजन अभियान की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में बहुत स्वागत है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से नाता राजनीति से बहुत ऊपर है। ये नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया गांधी जी और अब राहुल गांधी जी की कर्मभूमि है। भला कौन भूल सकता है कि आज़ादी के आंदोलन में उत्तर प्रदेश का कितना अहम रोल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये चुनाव हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, आम जनता के हक और भागीदार के लिए बहुत अहम था। इस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन आपकी कर्मठता, आपके जज्बे के कारण ही संभव हुआ। इतने साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद पार्टी के प्रति आपके समर्पण और निष्ठा की मैं सराहना करता हूँ। आज देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। निरंकुश सत्ता प्रजातंत्र में जनता की ही अनदेखी कर रही है। उत्तर प्रदेश की तथाकथित डबल इंजन सरकार ने तो मर्यादा की हर सीमा पार कर दी है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की बर्बरता जगजाहिर है। महिला सुरक्षा से लेकर युवाओं पर यातना, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक का हनन की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की एकमात्र उपलब्धि है, जो बाबा साहब के संविधान को ताक पर रखकर डर और दबाव की राजनीति कर रही है और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को नज़रअंदाज कर रही है। सरकारी पदों को ना भरना, लैटरल एंट्री की पहल, दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार सब इसी बात के सूचक है कि आरएसएस और भाजपा डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से नफरत करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस चुनौती से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी तरह इस बात की खुशी होगी कि 2024 के चुनाव में देशवासियों ने उन लोगों को सबक सिखाया जो संविधान बदलने का सपना देखते थे। आपने देखा कि जातिगत जनगणना की हमारी मांग को भी मोदी सरकार को नहीं चाहते हुए भी मानना ही पड़ा। अब अगला पड़ाव आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ फेंकने का और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 के तहत निजी संस्थानों में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीब, सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। और जैसे हमने जातिगत जनगणना के लिए सरकार को मजबूर किया, ठीक वैसे ही अब हम ये भी करवा कर रहेंगे। और ऐसे हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना, जवाबदेही बनाना, आम जनमानस की आवाज़ को बुलंदी से उठाना ही एक जिम्मेदार विपक्ष का काम है। ये काम आप सब ने बखूबी किया है और अब आगे और भी ईमानदारी और लगन से करना होगा। आप हमारे संगठन की रीढ़ की हड्डी है। आप उत्तर प्रदेश में हमारे संकल्प की भी नींव है। ये सच है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है और इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर दी गई जिम्मेदारी को पहचानिए। सारा देश आपकी ओर उम्मीद से देख रहा है और इसलिए आपका एकजुट होकर लड़ना, कांग्रेस पार्टी और हमारे संदेश को जन जन तक पहुंचाना ज़रूरी है। आप साथ रहेंगे
तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का ये 100 दिनों का अभियान एक साधारण कार्यक्रम नहीं, ये हमारे संगठन को और मजबूत करने, लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए कांग्रेस का झंडा लहराने के लिए एक बहुत बढ़िया पहल है। ये उत्तर प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ने का और धीरे धीरे लुप्त होते लोकतंत्र को फिर से हासिल करके मजबूती वे दोबारा स्थापित करने का एक तरीका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गरीब, शोषित और वंचित समाज के लोगों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हम उन सब लोगों के साथ खड़े होंगे जिनके साथ भाजपा की सरकार ने अन्याय किया है। ये कार्यक्रम एक बार फिर से कांग्रेस की विचारधारा, गांधी, नेहरू, पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को सजीव करने में मदद करेगा। एक बात याद रखिए, आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर या जिला अध्यक्ष ही नहीं है, आप न्याय और सच की इस लड़ाई में सत्य और न्याय योद्धा है। आपके समर्पण और त्याग से हमें भी अपनी लड़ाई आगे जारी रखने का हौसला मिलता है। आज वक्त आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का है। आपका अगला लक्ष्य 2027 का विधानसभा चुनाव होना चाहिए। उसकी तैयारी में दम खम से लग जाइए। मैं संगठन सृजन अभियान की अपार सफलता की कामना करता हूं। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस।